नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप है न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में चुनाव में करीब 5 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी से अपने अपने हिसाब से तमाम दल जो है अपने अपने वोट बैंक को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जहां जो है एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता का रास्ता उसी तरफ से जाता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने उस वोट बैंक को एक तरीके से लात मार दी है, जिसके सहारे उसने बिहार में लंबे वक्त तक राज किया, या कह सकते हैं कि बिहार की सत्ता में वो काबिज रही। हुआ क्या कांग्रेस ने और क्यों कांग्रेस ने इस रणनीति को बदला, इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे। कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता इस वक्त हैं राहुल गांधी, वो तीसरी बार बिहार आ चुके हैं, तमाम जगहों पे पहुंच चुके हैं, लोगों से बातचीत कर चुके हैं, तमाम तरीके के मैसेज या संदेश अपने कार्यकर्ताओं तक डिलीवर कर चुके हैं। भूमिहारों के गढ़ कहे जाने वाले बेगूसराय में उन्होंने पदयात्रा की, करीब 1 किलोमीटर तक वो उस कार्यक्रम में चलते हैं। लेकिन वहां पर जो जनसभा होनी थी उसको बिना संबोधित किए वहां से पटना चले जाते हैं। पटना में फिर संविधान बचाने की लंबी लंबी बातें करते हैं पटना के कार्यक्रम में, और उसके बाद वो पहुंचते हैं अपने सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, और वहां पर राहुल गांधी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बड़ा मैसेज दिया है। तेजस्वी यादव के साथ शीट शेयरिंग पर क्या बात होगी, कांग्रेस किस तरीके से आरजेडी के साथ समझौता करेगी, तमाम चीजों पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने जो एक चीज क्लियर कर दी है वो ये है कि बिहार में अब कांग्रेस को सवर्ण वोट बैंक है या जो वोटर हैं वो नहीं चाहिए। क्योंकि अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसको विस्तार से समझा। इसके पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। चुनाव के एन पहले जो है कोई भी राज्य के अंदर कोई बड़ी पार्टी जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष अचानक से ऐसे नहीं बदलती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, भूमिहार जाति से आते थे, उनको अचानक से बदल करके राजेश राम को उनकी जगह पे लाया गया, जो कि कहे जाते हैं कि जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं। और बड़ी बात यह है कि वो किसी गुट में नहीं, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि कांग्रेस को अब जो है बिहार में सवर्ण वोट नहीं डालते हैं या उनके वोटर नहीं है, लिहाजा वो अब दूसरे विकल्पों पर जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशल प्रियदर्शी जी मौजूद हैं। क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है, या जो हाल के चुनाव हुए हैं जो कांग्रेस ने देखे हैं बिहार के अंदर में, कांग्रेस को लग गया है कि अब ये वोट बैंक इनके साथ बचा नहीं है, लिहाजा इसको छोड़ के आगे बढ़ना ही सबसे ज्यादा सही है? देखिए, आपने जो सवाल उठाया रोहित कि कांग्रेस ने क्या मान लिया है। कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, पता नहीं किसके कहने पे चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एजेंडा चला रहे हैं उससे तो बहुत ही स्पष्ट है कि वो सवर्णों और बाकी जातियों के बीच एक लंबी लकीर खींचना चाहते हैं, और उस लकीर के फकीर बन करके ही उन्हें लग रहा है कि हम भारतीय राजनीति में या भारतीय राजनीति आप कहते हैं सत्ता तक आ सकते हैं। वो तो हुआ नहीं, 99 सीट पर उनकी पार्टी सिमट गई। अब बिहार का चुनाव है, इससे पहले महाराष्ट्र से लेकर के बाकी जगहों पर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली सब जगह चुनाव सुपड़ा साफ हुआ, बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ। लेकिन राहुल गांधी लगातार एक ही तरह की राजनीति का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मतलब साफ है कि सवर्ण जो है 5% लोगों के हाथों में देश है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि बाकी जो 90 के दशक की राजनीति को आप याद कीजिए, 90 की दशक में कभी बिहार की राजनीति इसी तरीके की थी। कहा जाता था नाम लेकर के कि फलना लाल है, फलना का काल है, सवर्णों का काल। अब और उसका जनक कौन था? कांग्रेस 90 तक यहाँ राजनीति की, बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा वोट बैंक कहाँ था? वो सवर्ण थे, बिल्कुल। सबसे बड़ा वोट बैंक कहाँ था? मुसलमान थे। सबसे बड़ा वोट बैंक कौन था? दलित थे। अब जो परिस्थिति चूंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के रंग में बदलाव हुआ है, और उसी को पीछे पीछे, चूंकि आप 14 के बाद से देखेंगे, 14 में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ते चलेगी। मोदी के आने के बाद मोदी पे आरोप लगता है कि ये ईवीसी में अपना नाम जानबूझ के करवा लिए। बिहार की राजनीति की चेंजिंग को समझिए और राहुल की राजनीति को समझिए, तब पता चलेगा। 2005 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाती है। नीतीश लगातार 92 से प्रयास करते रहते हैं, उनका मनमुटाव होता है, जबकि दोनों एक ही समाजवादी धड़े के थे। लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में रतजग्गा किया था नीतीश कुमार ने, और अंततः सफल हुए। लेकिन कहा जाता है ना कि दोनों महत्वाकांक्षी थे। नीतीश ने एक अलग राह चुन ली, और अंततः 2005 में वो 2000 में 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे।
लेकिन 2005 में वो सफल हो गए। कारण क्या था? इसके पीछे क्या कारण था कि लालू प्रसाद यादव के साथ कौन रह गया? माई समीकरण, मुस्लिम यादव, जो आज भी है, इसमें कहीं कोई वो वोट इंटैक्ट है। अब माई समीकरण जो है वो मुस्लिम यादव, 2005 में ये परिस्थिति बनी। यहां मैं उस समय चुनाव को कवर कर रहा था, नरसंहार का एक पूरा दौर गुजर चुका था। बिहार के लोग और बिहार की राजनीति दर्द से बिलबिला रही थी, छटपटाहट थी कि कोई हमें कोई आईना दिखाए या कोई रास्ता दिखाए। जी हाँ, मतलब ऐसा कि आप अगर एक कहानी सुनेंगे कि एक गुरुजी ने टॉर्च दिया कि चले जाओ जमुना नदी तक, तो उसने कहा कि भाई इसमें रोशनी नहीं, एक ही कदम दिखाई पड़ता है। तो लोग ऐसा थे कि एक ही कदम दिखाई दे लेकिन धीरे धीरे चलें। ये परिस्थिति आई और पहले दफा जो चुनाव हुआ फार में गवर्नर रूल लागू हुआ है, यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, उसमें बहुत बात नहीं बनी। रामविलास पासवान की पार्टी को अच्छा खासा ये आया, चाबी उनके पास थी, लेकिन वो उन्होंने लेकिन दूसरी बार बिहार की जनता ने क्लियर मेजोरिटी दिया और नीतीश कुमार सरकार बनाने में कामयाब हुए। वहां क्या था? सवर्ण, अति पिछड़ा और फिर दलित, तो काम तो बन गया। आज जातीय गणना को अगर देखते हैं तो समीकरण को थोड़ा समझिए ना, 36% ईबीसी, 36% जो आंकड़ा आया है, 15% सवर्ण, दलित भी 16-17% है, आंकड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पिछड़ा 27%। तो अब जिस वोट बैंक के आधार पर नीतीश यहाँ 20 साल से राज कर रहे हैं, अब जो एजेंडा विपक्ष का है, विपक्ष ने एजेंडा अपना लिया कि भाई सवर्णों को किसी तरीके से या धर्म पे, हिंदू धर्म पे हमला करके या बाकी चीजों को करके आप एन केन प्रकारेण हम सत्ता में आ जाएं। बड़ा स्टेट है, 40 लोग यहाँ सांसद बनते हैं, बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, अगर यहाँ यूपी को मिला दे 80-40 तो एक बड़ा सरकार बनाने वाली ताकत है। तो अब 40 और 243 लोग विधानसभा में हैं, तो एक बड़ी ताकत है यहाँ। अब उसे किसी कीमत पर हासिल करने के चक्कर में या भारतीय स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर सत्ता वापस लेने के चक्कर में कुछ भी राहुल गांधी एक अपने तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जो उनके सिपहसालार हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, जो उन्हें बता रहे हैं। अब बताइए कि यहाँ कोई व्यक्ति आता है, बिहार आता है, पलायन रोको यात्रा में चूज किसको करता है? कन्हैया कुमार को। कहाँ चूज करता है जगह? बेगूसराय को। कन्हैया कुमार जाति से भूमिहार है, बिल्कुल। हालांकि मतलब बहुत ज्यादा जो भूमिहार जाति के लोग हैं उनसे, चूंकि पहले वो वामपंथी दल में थे और वहां से चुनाव भी लड़े थे, अच्छा खासा वोट भी लाया था उन्होंने, तो उन्होंने उनका चुनाव किया, तो एक प्रोजेक्शन भी है। लेकिन जब वो व्यक्ति पटना पहुंचते हैं राहुल गांधी, तो कहते हैं कि पूरे देश पर 5% लोगों का राज है, आप अगर सवर्ण हैं तो आप फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, और अगर आप दूसरी जाति के हैं तो आप सेकंड क्लास सिटीजन। मतलब आप सोचिए कि आदमी किस तरीके से रणनीति बना रहा है, क्या चाहते हैं? देश में विभाजन चाहते हैं, मतलब फूट डालो राज करो वाली। हाँ, क्या चाहते हो? सब लोग इसी देश के नागरिक हैं, किसी और इसी रणनीति के तहत मात्र कितने दिन पहले अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष बने थे, बहुत ताकत से लगे थे। स्थिति यह आई कि अखिलेश प्रसाद सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखाया गया, जबकि लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया, बाहर का रास्ता दिखाया गया। वहां से खास तौर पे प्रभारी बदले गए, कृष्णा अल्लावरू को भेजा गया। उसके बाद इतना तक हुआ कि जब कन्हैया कुमार की रैली यहाँ निकलनी थी भितिहरवा से, तो प्रदेश अध्यक्ष को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। मतलब साफ है कि आप अगर कहीं ना कहीं मंच पर जो उन्होंने कहा कि अब हम अति पिछड़ा उनका स्टेटमेंट भी बदला, मतलब 2 जगहों पे स्टेटमेंट बदले, लेकिन मूल में यही रहा कि भाई सवर्णों को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी बात है ना कि राजनीतिक चेतना बहुत लोगों के शिखर पर रहती है। गांव, खलिहान, गलियारा में भी लोग पॉलिटिक्स पे खूब बात करते हैं, बिल्कुल, दलान पे पॉलिटिक्स पे खूब बात करते हैं, लेकिन जाति की छाती पर नाचने वाली बिहार की राजनीति में उन्होंने ऐसा एक रंग पकड़ा जो कभी 90 के दशक में बोला करते थे। आरक्षण की बात, फिर उसकी बात
अब वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में देखिए मैंने जाति गणना कराया, मैंने आरक्षण बढ़ा दिया। ठीक है, आरक्षण बढ़ा, आरक्षण की राजनीति कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, अब 90% लोगों को मिलना चाहिए, अब प्राइवेट नौकरी में मिलना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बाकी चीजें मिलनी चाहिए। तो ये जातीय खांचा में बांटते हुए 80% लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में ये इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। और उसमें जो उन्होंने कहा कि सवर्ण हैं तो आप सीनियर यहाँ के सिटीजन हैं फर्स्ट क्लास, बाकी सेकंड क्लास। तो मतलब ये विभाजनकारी जो नीति है इनकी, ये बड़ा हार्मफुल है। अब बिहार की जनता इसे किस रूप में ले, तो हथियार पूरा इस तरीके की बात तो तेजस्वी यादव भी नहीं करते। यही है ना, मतलब कि 4 जातियों को उन्होंने, मतलब कि तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है, MY से वो बाहर निकलना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, राज्यसभा भेजा भूमिहार जाति के लोगों को, यादव को भेज रहे हैं, राजपूत को टिकट दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई दफा कहा कि A to Z की पार्टी है। हालांकि चुनाव आते आते सारे लोग उसी खांचे में फिट बैठने लगते हैं कि हमारा जातीय समीकरण क्या है। लेकिन राहुल गांधी तो अब ये कर रहे हैं ना कि वो 4 जातियों को, मतलब बाकी बिहार से भी जातियों के खिलाफ खड़े कर रहे हैं। 5 कदम आगे निकल गए उन्होंने। तो जैसे है ना, एक समय में नारा लगता था उत्तर प्रदेश में, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4 हैं। तो आप तो उसी रास्ते पे ले जा रहे हो। तो मतलब राहुल गांधी वही कह रहे हैं, बिहार के भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, तेजस्वी यादव उनको अलग काटना चाहते हैं। लालू यादव भी अपने इस जमाने में इस तरीके की बात नहीं करे। एक बार आया था ना, भूरा बाल साफ करो, बातें आई थी, लेकिन उसमें सफाई भी लेकिन आप किस दशक में ले जाना चाहते हैं? आप बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? जो जातीय हिंसा जो हुई उसी दौर में जातीय हिंसा हुई, आप कहां ले जाना चाहते हो बिहार को? अगर सवर्णों को गाली, ये गाली ही हुई ना कि फर्स्ट क्लास सिटीजन है, सेकंड क्लास सिटीजन हो, सवर्णों को गाली देने से राजनीति होगी क्या? लेकिन सदन में ये एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत है और मुझे नहीं लगता इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन सवर्णों को गाली देने से कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। और खास करके बिहार में, क्योंकि आप तो लगातार देखते रहे, वो पार्टी जिसके लगभग आधार में कांग्रेस का ही जो सवर्ण वोट जो कार्यकर्ता है वही कांग्रेस के ढांचे को ढो रहा है। मतलब इसलिए बाद में ढो रहा था। 95 में तो ये कांग्रेस, 90 में ये 73 सीटों पर आते हैं। 324 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है और ये 73 सीटों पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर 52, 29, 10, 4, ये इनका ग्राफ है। इसलिए इनका ग्राफ गिरा। ये लालू प्रसाद यादव के सहारे अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो जिसके सहारे राजनीति आप कर रहे हैं, और अब आकर के मैंने तो कहा ना कि तेजस्वी यादव इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो तेजस्वी, मतलब क्या तेजस्वी को नुकसान भी तो होगा इसका, अगर राहुल गांधी इस तरह की बात करेंगे। और तेजस्वी यादव क्योंकि मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। तेजस्वी का वोट बैंक एक तो इंटैक्ट है पहले से। अगर वो A to Z के समीकरण के तहत काम करते हैं तो जरूर सीधी सी बात है कि लोगों को लगेगा कि नहीं बदलाव है। अब उसे किस तरीके से लोग स्वीकार करते हैं ये वक्त बताएगा। आप देखिए ना, पोस्टर से लालू प्रसाद जी हट गए हैं ना। बिल्कुल। तो एक नए राजद के तौर पे, एक नए राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे तेजस्वी यादव यहाँ पेश करना चाहते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी आकर के इस तरीके की बातें करके कांग्रेस को बराबरी में खड़ा करना चाहते हैं महागठबंधन में। तो पता नहीं ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी का बयान था कि बाबू साहब जो है खड़ा होगा, और उसी बयान ने पूरा मतलब उत्तर बिहार उनसे एक तरीके से छीन लिया। तो ये मूल रूप से कहिए ना कि ये राजनीति का मिजाज, मुझे लगता है कि ये बड़ा आप छोटा विचार कह सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। न्याय की बात दूसरे तरीके से भी कही जा सकती है, लेकिन ब्लंट आप कह सकते हैं, एकदम ब्लंट इस तरीके से नहीं की जा सकती, जो यहाँ पहले भी लोग नहीं किए। और ये राहुल के लिए क्या आगे आने वाले समय में साबित होगा। लेकिन सवर्णों को गाली देना इन्होंने शुरू कर दिया है। संभवतः इसका बोनस उन्हें कितना मिलेगा वक्त बताए। तो क्या होगा राहुल गांधी के इस गाली वाले तरीके से कहें कि जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई, अपमानित करना, हाँ, जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं सवर्णों को बिहार में, जिसके सहारे पार्टी ने बिहार में करीब जो है 50 साल तक जो है न सिर्फ राज किया, बल्कि आज भी जो पार्टी को लोग चला रहे हैं वो मूल तौर पर या अधिकांश जो है इन्हीं 4-5 जातियों से लोग आते हैं। जाहिर तौर पर राहुल गांधी उनको ही अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। ना जाने इसका लाभ क्या उनको मिलेगा या क्या सोच के इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस अपने लिए बहुत कुछ बिहार में करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस कोशिश का फलाफल क्या होगा ये चुनाव तय करेगा। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।